तो भारत की स्थिति इसमें वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह है कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। भारत की स्थिति इसमें बड़ी दयनीय है, मैं ये कह सकता हूं, बहुत ही दयनीय हो गई है। ट्रंप महोदय हमें सुन रहे हैं और न पुतिन महोदय सुन रहे हैं, और दोनों एक प्रकार से हमें लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और हम बिल्कुल मौन व्रत धारण रखे हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े हैं, ठीक है, पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की हमारे अगेंस्ट में सब कुछ किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो उसके साथ ज्यादातर देश खड़े नजर आ रहे हैं। इवन अमेरिका, ट्रंप महोदय ने कहा आई लव पाकिस्तान, कमाल की बात है। भारत के लिए यह बात नहीं कर रहे, जब कभी मोदी जी कहा करते थे अगली बार ट्रंप सरकार, ये वही लव लव वाली बात अगर ट्रंप महोदय कह देते तो बात समझ में आ जाती। किसी नींद खुलती है तो उठ के धमकाना शुरू कर देता है, कोई दोपहर को सोता है शाम को उठता है तो धमकाना शुरू कर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं किसी और कोने में दुनिया में बैठा है, जब वो कुर्सी से उठता है तो वो धमकाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि ये भी एक नया धंधा बन गया इस दुनिया के अंदर कि सुबह शाम थ्रेटन करो, धमकाओ। ट्रम्प साहब तो दिन में 3 बार करते हैं, जैसे डॉक्टर डोज लिखते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, तो 3 डोज देते हैं वो ट्रम्प साहब। धमकी, 500% टैक्स लगा दूंगा, 30% लगा दूंगा, 50 लगा दूंगा। रूस से तेल ले लिया तो 100% टैरिफ भी लगा दूंगा, सैंक्शन भी लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। बहुत अच्छी। उसके बाद नाटो के चीफ मार्क रूट अमेरिका जाते हैं, पता नहीं क्या बातचीत करके आते हैं। ट्रम्प साहब एक दिन पहले कहते हैं कि अगर रशिया से तेल लेना नहीं छोड़ा तो मैं बर्बाद कर दूंगा और सैंक्शंस लगा दूंगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। मार्क रूट जो कि सिर्फ नाटो के चीफ है, उनका तो कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तो नाम लेके कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप में हिम्मत है तो आप खरीद के दिखा दो तेल और आप इन सैंक्शंस का इंतजार करो, 100% सैंक्शन लगाऊंगा आपके ऊपर। अब नाटो का कब से अधिकार आ गया भैया? नाटो तो कोई देश है नहीं। लेकिन आजकल क्या है ना, सब अपनी अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। हालांकि चाइना ने चाबी घुमाई तो आज सुबह की बात है, बल्कि अमेरिका की तो रात हो गई थी। ट्रंप का ऑर्डर आ गया था कि एनवीडिया के द्वारा जो सुपर स्पेशलाइज्ड जीपीयूज हैं, जो चिप्स हैं, जो चाइना के लिए बैन किए हुए थे, वो बैन ट्रंप साहब ने कल शाम को हटा लिया कि आप चाइना को ये सुपर स्पेशलाइज्ड जो एनवीडिया के चिप्स हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उधर से यूएनएससी के अंदर, चूंकि पाकिस्तान इस महीने का चीफ है वहां पर, तो कश्मीर का मुद्दा आ रहा है। हाँ, एक लेटेस्ट मुद्दा और निकल के आया चीन से कि जहां भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया, तो चाइना का आज एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, कहता है कोई देश ये ना समझे कि सिंधु कहां से बहती है, ये समझ लो सिंधु कहां से निकलती है। तो सीधी चेतावनी दे दी कि निकलती तो भैया मानसरोवर से, मेरे एरिया से है, तो फिर मैं फैसला कर सकता हूं कि सिंधु जल का क्या करना है। अब ये भारत को परेशान करने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ सिंधु नदी ऐसी नहीं है जो वहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और लोग अगर नहीं जानते सतलज भी वहां से आती है, और सतलज का फ्लो तो 75% वैसे ही कम हो चुका है, वो चाइना कट कर चुका है। तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ आपके जो थ्रेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर भी हो रहा है। और जो नई धमकी दी है 50 दिन की ट्रंप साहब ने कि 50 दिन में टेबल पे आ जाए वरना बर्बाद कर दूंगा, ये रूस को कह रहे हैं। और रूस से तेल ले लिया तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। और चाइना को तो बर्बाद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बटी हुई दुनिया में अपने आप को अंडर प्रेशर पा रहा है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसे ये नहीं समझ आता कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं। लेकिन साथ में एक वाक्य और जोड़ देता हूं, रशिया की पॉलिसी में कल बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है और भारत को दरकिनार किया गया। चाहे चीन का साथ देते हुए उसने पहली बार एक शब्दावली यूज की अपने मीडिया में, स्पुतनिक में, और जहां वर्ड यूज किए गए एक पैराग्राफ के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत मानता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड वर्ड जो आता है डिस्प्यूटेड स्टेट के लिए आता है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। पहली बार रशिया मीडिया भारत के अरुणाचल प्रदेश को कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। दिस इज ए बिग डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर इंडिया कि रशिया भी भारत से डिस्टेंस। लेकिन रूस, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन काल में सिंस 1956 मैंने इतना वॉलेटाइल वर्ल्ड कभी नहीं देखा है, इतना रेस्टलेसनेस देशों में मैंने कभी नहीं देखा, इतनी इनकंसिस्टेंसी स्टेटमेंट्स में और उनके कर्मों के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली कहा जाए और लीडरशिप के डोमेन के बारे में कहा जाए, प्रोबेबली द वर्स्ट लीडरशिप इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ वी आर विटनेसिंग, वर्स्ट लीडरशिप।
इससे बुरी लीडरशिप हो नहीं सकती। जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, गली मोहल्ले के जैसे वो दादा लोग होते हैं ना, छोटे मोटे गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जिनको मुंबई में मवाली कहा जाता है, दे जस्ट बिहेविंग लाइक मवाली सर, इट्स नॉट मोर देन दैट सर। ग्रीन मार्क वाला अगर फॉर्डर देंगे गायों को तो हम आपका माल ले लेंगे। जयशंकर का स्टेटमेंट है, वो यही कह रहा है कि द कंडेमनेशन विच शुड हैव बीन ऑफ पाकिस्तान, इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया, वो कंडेमनेशन नहीं निकल कर आ रहा है। अगर नहीं निकल के आ रहा तो आपकी कमजोरी है ना। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि आपने बोल दिया कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का युद्ध में भारत के खिलाफ साथ दिया, ओपनली हो गया। आपके डेप्टी आर्मी चीफ ने बोल दिया, राहुल सिंह ने भी बता दिया, और उसके बाद आप तुरंत चाइना जाते हो और वहां जाके कहते हो हमारे और चीन के संबंध लगातार सुधर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, अच्छी बढ़ोतरी की ओर है। यार कैसे हो सकता है? अभी 4 दिन पहले तुम्हारा आर्मी चीफ, डेप्यूटी आर्मी चीफ कहता है कि संबंध बिगड़ गए, तुम दुश्मनों के साथ मिले हुए हो, तुम्हारे दुश्मन है, नंबर 1 एनिमी है, आज तुम कहते हो मेरे उसके साथ संबंध सुधर रहे हैं। एवरी काइंड ऑफ नॉनसेंस इज हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू। आप क्यों नहीं कहते कि तुमने क्यों उसकी मदद किया? आप पे हिम्मत नहीं है कि चाइना को बोलने की, लेकिन पता है ना कि फिर हमारी भी चड्डी बनियान वहीं से आते हैं ना। मुसीबत ये है, हम भी क्या करेंगे? हमारे तो जो स्क्रू ड्राइवर हैं, जो पेन है, जो पेपर है, सब तो वहां से आ रहा है। हम तो सब कुछ अपना यहाँ बनाना बंद कर चुके हैं ना। अब तो ये हालात हैं संजय कुमार। और ऊपर से अब नेटो के चीफ आ गए, मार्क रूट। अब वो कहते हैं बंद कर दो वरना 100% सैंक्शन लगा दूंगा। एक नया मसीहा पैदा हो गया दुनिया में साहब, देख लीजिए। जी सर। इस समय तो ये साफ साफ एक प्रकार से उन्होंने इस बात को स्टैंपिंग करने की कोशिश की है कि ब्राजील, चाइना और भारत जो है वह एक ही साइड है। ये अलग बात है कि भारत अभी तय नहीं कर पाया कि वो अमेरिका की तरफ है कि चाइना की तरफ, हालांकि अभी तक तो अमेरिका की तरफ था। लेकिन नेटो सेक्रेटरी जनरल का यह जो थ्रेटनिंग जो वर्ड्स है, थ्रेटनिंग है ये बिल्कुल, और ये थ्रेटनिंग सीधे सीधे ये हिट कर रहा है, हमारे सॉवरेंटी को हिट कर रहा है, इंडियन सॉवरेंटी को, ब्राजीलियन सॉवरेंटी को, और इस तरीके से चाइनीज सॉवरेंटी को हिट कर रहा है कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो 100% सैंक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यानी रशिया और ब्राजील यहाँ के पे तो एक चीज है संजय कुमार जी, मैं इंटरवीन जी करूंगा, जी सॉरी। क्या ये इंडिविजुअल कंट्री, ब्रिटेन जिसके साथ हमारा एफटीए हुआ है अभी रिसेंटली, ईयू जी के साथ हमारा एफटीए होने जा रहा है, फ्रांस के मैक्रो साहब या जर्मनी के मर्स या ब्रिटिश के कीर स्टारमर हिंदुस्तान से कहेंगे मैं तुम्हारे पर सैंक्शन लगा रहा हूं? ये सोचने वाली बात है। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि इंडिया में सैंक्शन लगा देंगे? सोचने वाली बात है सर ये। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब कुछ बात कही थी तो ट्रम्प ने उनको भी चुप करा दिया था और कहा था कि आपको कुछ नहीं पता है। वो तो खैर है ही, लेकिन अगर एक प्रकार से रशिया से अगर नहीं खरीदा जाता है तीनों कंट्रीज के द्वारा, यानी रशिया के ऊपर एक प्रकार से ये इम्पोजिशन हो जाएगा, एक सैंक्शन हो जाएगा। और यह भी बात सामने आई है कि 50 दिनों के अंदर इनको आप फोन करें पुतिन महोदय को और कहें कि वो पीस के टेबल पे आए, नेगोशिएट करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और यूक्रेन को हम और भी ज्यादा मिलिट्री सामान देने जा रहे हैं, यानी युद्ध को हम और भड़काएंगे अगर रूस नहीं माना तो। यानी रूस को भी चेतावनी है, चाइना को है, ब्राजील को है, भारत को है, इन सारे कंट्रीज को, ईरान को है, सबको है। यानी अमेरिका एक लकीर खींच रहे हैं और उस लकीर में वह तय कर देना चाहते हैं कि उनके साथ कितने देश हैं और अगेंस्ट में कितने देश हैं। भारत के साथ क्या है, या मोदी जी की जो महत्वाकांक्षा रही है विश्व गुरु बनने की, मुझे तो लगता है उसके पीछे रीजन यही है कि हम विश्व के लीडर बने और ट्रंप और पुतिन हमारे अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। अब स्थिति यह है कि न ट्रंप महोदय हमें सुन रहे हैं और न पुतिन महोदय सुन रहे हैं, और दोनों एक प्रकार से हमें लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और हम बिल्कुल मौन व्रत धारण रखे हुए हैं। मोदी जी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जयशंकर महोदय को अभी उन्होंने भेजा था चीन में, उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चाइना के साथ जो इधर जो हमारे संबंध थोड़े तल्ख रहे हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी ऑपरेशन हुआ था सिंदूर का, उसमें चाइना ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का नाम एक बार भी इधर लगातार 3-4 जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों के सम्मेलन हुए, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आया, किसी भी नहीं। तो भारत को शायद ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अलग थलग पड़ रहा है और पाकिस्तान के साथ अन्य देश खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान
ने जो भी कार्रवाई की हमारे अगेंस्ट में सब कुछ किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो उसके साथ ज्यादातर देश खड़े नजर आ रहे हैं। इवन अमेरिका, ट्रंप महोदय ने कहा आई लव पाकिस्तान, कमाल की बात है। भारत के लिए यह बात नहीं कर रहे, जब कभी मोदी जी कहा करते थे अगली बार ट्रंप सरकार, ये वही लव वाली बात अगर ट्रंप महोदय कह देते तो बात समझ में आ जाती। तो भारत की स्थिति इस समय वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। भारत की स्थिति इसमें बड़ी दयनीय है, मैं ये कह सकता हूं, बहुत ही दयनीय हो गई है। और इस बात को शायद हमारे नेतृत्व नहीं समझ पा रहा। बेहद गंभीर स्थिति है। नाटो का आज का ये जो सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट है, मैं इसको सीधे सीधे भारत की संप्रभुता के ऊपर एक चोट, एक आघात के तौर पर देख रहा हूं। जी वोरा साहब, क्या लगता है आपको प्रफुल्ल जी कि भारत उनके इस मार्क रूट के बयान को रिटेलिएट करेगा और कहेगा व्हाट राइट यू हैव गॉट टू स्पीक ऑन अस, दैट व्हाट वी शुड डू, हु आर यू बाय द वे, व्हाट्स योर अथॉरिटी, आर यू अ कंट्री? तुम तो कोई कंट्री भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन हो। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ब्रिक्स हो गया या G7 हो गया या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उठेगी और आपको धमका के चली जाएगी। हु आर यू टू थ्रेटन अस? मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद अपने जामे से बाहर निकलकर, अपने डोमेन से बाहर निकलकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। उसके कारण पूरे देश को की हिम्मत पस्त कर दी गई है। डट के कह सकता है ना बयान, जब सब एक दूसरे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति की सार्वजनिक भाषा में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है, जैसे लगता है कि ये होली खेल रहे हैं। रूस और पाकिस्तान अब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने नई डील भी कर ली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत को धोखा दे रहे हैं? क्या वो भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? दोस्तों, बात करेंगे आज रशिया कैसे भारत से धीरे धीरे दूर जा रहा है। उसकी आज एक जीती जागती मिसाल तब हमारे सामने आई जब रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया है, जिसे स्पुतनिक मीडिया कहा जाता है, उसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का नाम दे दिया। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारत एक ऐसा बांधा हुआ गद्दा बन चुका है जिससे चाहे जो आता जाता ठोकर मार कर चला जाए। भारतीय मीडिया ने जिल्लत की नई तारीख लिख दी। आइए आपको मजीद दिखाते हैं भारतीय मीडिया क्या कहता है। रशिया और पाकिस्तान अब पास आ गए हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूं, ये डॉन अखबार है जो कि पाकिस्तान का ही अखबार है। उन्होंने एक खबर छापी, रशियन मिनिस्टर टर्म्स इस्लामाबाद एंड मॉस्को नेचुरल एलाइज, रीअफर्म्स बायलैटरल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि रशिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एलाय है, हमारा पुराना साथी है, और अब हम इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। अगर ये खबर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और अभी जो भी हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद आती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। आपको पता है कि भारत ने रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम, हमारे भी डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन S-400 की बहुत बात हुई। रशिया और भारत कितने घनिष्ठ मित्र हैं ये आप भी जान रहे हैं, रूस के कितने हथियार हमारे पास है आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच में पाकिस्तान रशिया के करीब होता है, रशिया अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो इसका मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओवरचुक कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल अलाय है। व्लादिमीर पुतिन तो इस्लामाबाद को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। फिर आगे देखिए कैसे, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एनर्जी हो, इन सब पे अब हम आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट पुतिन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलना भी चाहते हैं। जून 3 को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव ने कहा कि अब हम हमारा कॉर्पोरेशन, रशिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में अपना कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, बायलैटरल कॉर्पोरेशन। चाहे फिर वो देखिए, अभी आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से देखते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज, इनकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बढ़ गई है, डिफेंस डील बढ़ गई है, एनर्जी के क्षेत्र में इन लोगों के कहीं ना कहीं बहुत करीब आ गए हैं दोनों। तो ये भारत के लिए खतरा है भाई। ये आपको रशिया दिख रहा है ऊपर, फिर आप ये यहां पर आ जाइए, उज्बेकिस्तान दिखेगा, ये पाकिस्तान, ये भारत। तो आप देख लीजिए कि रशिया कैसे जो अपनी कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाना चाहता है, रेल कनेक्टिविटी। और इसका रूट क्या रहने वाला है, रशिया से ये उज्बेकिस्तान और ये पाकिस्तान, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान भी इसमें आगे है।
देखिए एक रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान टुडे की खबर है, पाकिस्तान रशिया रेल लिंक सेट टू लॉन्च कार्गो टेस्ट बाय 2025 और इससे इन लोगों के रिश्ते और बेहतर होंगे। और ये कौन सा कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे? रशिया, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। इससे इन लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है भारत के लिए भी। आप सोचिए कि अगर इन दोनों के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच में अगर संबंध गहरे होते हैं, तो अगर अभी वो एनर्जी के मामले में हैं, अभी इनके प्रोजेक्ट के मामले में हैं, कल को वो डिफेंस के मामले में चले गए तो जो हम रशिया का, जो भारत है रशिया के हथियार इस्तेमाल, उसकी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में हमारा इतना योगदान है, अगर हम दोनों मिलकर इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वही डिफेंस सेक्टर में अगर पाकिस्तान आ गया तो जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो पाकिस्तान के पास चली गई तो रशिया की, तो ये बड़ा सवाल है। देखिए पाकिस्तान व्यूज रशिया एज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द इंटरनेशनल एरिया। इनफैक्ट आपने तो एक रेल प्रोजेक्ट सुन लिया, अब दूसरा प्रोजेक्ट सुनिए, न्यू स्टील मिल्स प्रोजेक्ट इन कराची। रशिया एक स्टील का प्लांट रिवाइव करने वाला है पाकिस्तान में और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में उछाल आ जाएगा। अभी इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट कुछ इस किस्म का है जैसे कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या आप कह सकते हो ताइवान एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया है ऑफ चाइना। ये इस किस्म की जो चीजें हैं, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश को रशिया ने पहली बार डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया। ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मुझे लगता है कि अब वो जो वर्ड ऑफ डिप्लोमेसी जो है ना, उसके अंदर आप खींचतान की स्थितियां ऐसी आ गई कि रशिया आप पीछे चला गया, मामला कुछ खराब है। और इवन S-400 जो आज से 2-3 साल पहले 3 दे दिए गए थे, 2 अभी तक पेंडिंग पड़े और देने का नाम नहीं लेता है। और उससे पहले चाइना को भी S-400 सप्लाई कर दिए, तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली जो दोस्ती किसके साथ में है। इसके बाद एक और चीज आती है कि बाहर दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदा बाहर दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। लेकिन रशिया का मीडिया क्या कहते हैं कि चाइना की जो इस समय जो स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, और खास तौर से कुछ एरियाज को अगर आपको क्या कहते हैं विवादित बनाना हो, डिस्प्यूटेड बनाना हो, तो फिर आप उसको एक अलग अलग शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हो। जैसे कि इस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पुतनिक मीडिया के द्वारा, वो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है लेख में, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के द्वारा प्रशासित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को लेके करता है। भारत भी एक्चुअली पाकिस्तान को लेके यही भाषा का इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK लिखता है। लेकिन रशिया ऐसा करेगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद बहुत बड़ा एक विदेश नीति के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर उसकी जो नाराजगी है वो दूर दूर से नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे जिस किस्म से अमेरिका के पाले में चला गया है और मुझे त्याग दिया है, तो ये एक किस्म का संकेत है कि भाई मैं। हमारे विदेश मंत्री चीन गए, चीन में सामने शी जिनपिंग। भारत का अगर कहा जाए दुश्मन नंबर 1 तो कोई दो राय नहीं। इस देश की संसद में मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान नहीं है, चीन। इसके बाद कई बड़े नेताओं ने, दूरदृष्टा लोगों ने कहा कि चीन ही असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने दम पर तो घंटा भर नहीं सरवाइव कर पाएंगे भारत के साथ। सामने उसी चीन का राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और हमारे जयशंकर, जिनको अब तो चाणक्य भी लिखा जाने लगा है खतरा अमित शाह के लिए। जयशंकर खड़े थे और मोदी का संदेश दे रहे थे, बता रहे थे कि हम अब संबंध सुधार हम के लिए जो प्रोग्रेस है वो हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। मतलब और बच्चे दिखा। हाँ, अब आइए मेन विषय पर। ये जयशंकर का ट्वीट है, इसी से पूरी खबर बनी है, पूरी खबर इसी से बनी है। और मुलाकात वाला विजुअल भी हम आगे चला देंगे। देखिए, कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिस मंथ इन बीजिंग along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greeting of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi। अब देखिए ये लाइन, सेकंड लाइन देखिएगा,
एक मैसेज जिससे पाकिस्तान को लगी मिर्ची, ड्रैगन झुक गया, ड्रैगन लुढ़क गया, लौट गया, वही लाइन देखी, कन्वेड द ग्रीटिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश दिया इन्होंने। अब अगले लाइन पे आइए, अप्लाइड प्रेसिडेंट Xi Jinping of the recent development of our bilateral ties, value the guidance of our leader in that regard. हमने राष्ट्रपति जिनपिंग को बताया कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय मसले हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, हम कितना आगे बढ़े हैं। बताओ, चीन के राष्ट्रपति को पता नहीं है कि भारत और चीन के बाइलेटरल टाइज में क्या क्या डेवलपमेंट है। वो अपडेट हमारे जयशंकर लेके गए कि जिनपिंग जी डेवलपमेंट हो रहा है, चिंता मत करिए, डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ इनको हम किस पाठशाला से निकले हैं सब, क्या कहा जाए भाऊ। ड्रैगन हिल गया, कांप गया ड्रैगन। ये देखिए मुलाकात है, कांप गया। देखिए आंखों में आंखें डाले हैं, फुटेज इतना ही चीन वालों ने कैप्चर करवाई। इसके बाद जिनपिंग लौट रहे थे उसी अपने कमरे में, गिर गए, आंखों में ऐसा आंख डाले, हाथ मिलाए, क्या हुआ लिखा है। हम कुछ अपने मन से नहीं करें, यही लिखा है। इसी कहा था हमने जो मछली मारने वाला कहावत। अब जरा मैं अगले फेज पे आऊं, उससे पहले एक बाइट सुनाना बहुत जरूरी है। वो है हमारे डिप्टी आर्मी चीफ की बाइट, डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की। जरा सुनवा दीजिए, कंट्रोल चला दीजिए। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अभी इसमें इतना सुनवाया है, एक और छोटी बाइट है, बाद में वो भी सुनवा देंगे, लेकिन वो रुक के सुनवाएंगे। उसमें और बहुत मतलब जैसे होता है ना कि छांट छूट करके वही हिस्सा है कि 81% हार्डवेयर पाकिस्तान के जो डिफेंस का है वो चीन का है। चीन ने लैब बना लिया, चीन भारत सब कुछ सेटेलाइट से लाइव, भारत की लाइव जो फुटेज थी, लाइव पिक्चर्स थी भारत के हथियारों की तैनाती की, वो पाकिस्तान को दिखा रहा। यही चीन आज जो लुढ़क गया है जयशंकर के सामने। भाऊ अब बताइए क्या मुझे मतलब समझ में नहीं आता। आशीष, आपने तो आज मतलब न्यूज लॉन्चर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ऐसा शब्द यूज कर लिया आपने। ये आपने कहा कि मूत्र में मच्छी मारना, ये जो हुआ। सवाल ये है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे भारत को लगा हुआ एक धब्बा है जयशंकर। ये कोई चाणक्य वाणिक्य कोई नहीं, ये अपने भारत को, ये तो मुझे कई बार लगता है कि कैसी, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि जब से पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी है, तब से मोदी के ऊपर भारतीय मीडिया चाट डोरा। और लोगों को अगर देखा जाए, कोई भी मुल्क जो है ना वो भारत से जो है ना ठोकर मार कर चला जाता है। हर बंदा भारत को जो है ना कुछ भी नहीं समझता, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बात वही है, जो जीतता है ना उसी का हर कोई साथी बन जाता है। जो कमज़ोर मुल्क होता है ना उसको कोई भी नहीं पूछता। ये मिसाल भारत की इस टाइम। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।